मैंने मैडम सर को बहुत मिस किया क्योंकि हमने हार्डली 1 महीना शूट किया। हमने जनवरी फ़ेब में शूटिंग शुरू की और मार्च में लॉकडाउन लग गया। तो हम तो पूरी तरह से घुसे भी नहीं थे और उसके पहले ही ऐसा कुछ हो गया। तो समझ नहीं आ रहा था अचानक से। पहले तो बहुत टाइम लगा ये यकीन करने में कि हाँ, सच में ऐसा हुआ है। मुझे पता है ये जो खबरें हैं ना कि शो बंद होने वाला है, ये आई थिंक शो शुरू होने से पहले से मैं सुन रही हूँ। तो एक पॉइंट के बाद इन चीज़ों से डर नहीं लगता। ऐसा लगता है यार मैंने अच्छा काम किया है ना, मैं मेहनत कर रही हूँ ना, मेरे आसपास सब अच्छे हैं ना, अब जो किस्मत में होगा वो होगा। अगर चलना होगा, हर शो अपनी किस्मत लेकर आता है। अगर इस शो की किस्मत में होगा हम सबका साथ में काम करना तो होगा, नहीं होगा तो इससे और अच्छा कुछ लिखा होगा। तो मैंने इतना ज़्यादा टेंशन लिया नहीं इस चीज़ को लेकर। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शूट कर के मैं तो थक चुकी थी। आई थिंक उसी वीकनेस की वजह से भी मैंने वो इन्फेक्ट हो गई मैं उससे। एंड 15 आई थिंक शुरुआत के 6-7 दिन तो कुछ पता ही नहीं चला बिकॉज़ मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं सिर्फ उठ रही थी, खाना खा रही थी, दवाई खा रही थी और सो रही थी। देयर वाज़ कोई एनर्जी नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी कुछ करने की, फ़ोन पर बात करने की ताकत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मतलब इंटरव्यूज़ देने की भी ताकत नहीं थी। बट उसके बाद धीरे धीरे जब रिकवर होना शुरू हुआ तो फिर मुझे सेट, मेरे सारे दोस्त, काम सब याद आने लग गया। एंड आई थिंक विदिन 17-18 डेज़ आई वाज़ बैक टू वर्क। माहौल अच्छा था, बड़ा अच्छा वेलकम मिला मुझे। सबने बहुत मिस किया था। तो सबके मतलब पहले दिन ही सबकी कहानियाँ कि अरे 15 दिन जो आप नहीं थी, देखो ये हुआ, उसका वैसा हुआ, उसका वैसा हुआ, ये इनका झगड़ा हुआ, ये इनकी दोस्ती हुई, ऐसी सारी किस्से कहानियाँ सब मुझे पता चले। सो दैट वाज़ अ लॉट ऑफ फन एंड लग रहा था कि हाँ सच में मिस किया है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। आई थिंक ये डर एक ऐसी चीज़ है जो अब हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऑल यू कैन डू इज़ बी टेक प्रिकॉशंस। जो प्रिकॉशंस जो 1 साल से हम सारी गाइडलाइंस सुनते आए हैं, वेदर इट इज़ वॉशिंग हैंड्स और वेयरिंग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग, अब उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर ही चलना पड़ेगा कि इस सब के बावजूद भी अगर किसी को कुछ होता है तो फिर इट इज़ एज चांस एंड वो उतना ही किस्मत और चांस पर डिपेंडेंट है जितना किसी का कार एक्सीडेंट होना है। बहुत सारे ये शो से तो रिलेटेड स्पेशली बहुत सारी यादें हैं। मैंने लाइफ में पहली बार अपने करियर में अपने होर्डिंग्स देखे हर जगह। पहली बार जो है मुझे मतलब मेरे दुश्मनों को भी फ़ोन कॉल आए कि अरे सुनना प्लीज़, मेरी नीस तेरी बहुत बड़ी फ़ैन है, बात कर लेगी क्या। मतलब बहुत सारे पुराने लोग जिन्होंने शायद कसमें खाई हुई थी कि मुझसे कभी बात नहीं करें क्योंकि मैं बहुत अपफ्रंट हूँ, वो भी दोस्ती हो गई और पुराने लोग वापस मिल गए, नए लोग बहुत सारे जुड़ गए। एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ मेरे साथ ये हुई कि आई वॉज़न्ट अ पर्सन हु इज़, जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हो, है ना, और वो बहुत औरतों के अगेंस्ट जाता है किसी औरत का ऐसा बोलना कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं। तो वो मेरे साथ हमेशा हुआ है। बट आई थिंक किस्मत चाहती थी कि मेरा वो ब्रिज टूटे। इस शो के इतने सारे बच्चे फ़ैन्स हैं कि अब मैं बच्चों की फ़ैन हो गई। अब मैं ऐसा बच्चा दिखता है तो मैं ऐसी हो गई, वरना पहले मैं ऐसी थी, बच्चा है, हाँ ठीक है, ओके, हेलो, नाइस टू मीट यू, बाय बाय, वरना रोना शुरू कर देगा, कुछ कर देगा। पर अब इतने बच्चे फ़ैन्स हो गए हैं कि मुझे अब बच्चे पसंद आने लग गए। मतलब अब मुझे लगता है बच्चे हैं, हाँ बच्चे होने चाहिए आसपास। बेकर, आई हैव बिकम अ बेकर। कुकिंग तो मैं पहले भी करती थी थोड़ी बहुत, बट इस बार मैंने ब्रेड से लेके मफ़िन से लेके कपकेक से लेके एवरीथिंग मैंने सब ट्राई कर लिया है। मैंने सब कुछ बना के देख लिया है, किसको हेल्दी बनाया जा सकता है, किसको वीगन बनाया जा सकता है, किसको ग्लूटेन फ्री बनाया जा सकता है, सब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया मैंने। और ऑफ कोर्स मेरी फैमिली को वो झेलना पड़ा पर उसमें मैं अच्छी हो गई हूँ अब कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। अब मैं अपनी कुकिंग को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई थिंक मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ये कहीं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है। हमें लग रहा था बीच में कि शायद चला गया है, अब तो वैक्सीन भी आ गई है, बट वैक्सीन भी अभी इनिशियल स्टेजेस में है। हमको नहीं पता कि हर दिन नई खबर आ रही है, हर दिन नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो
आई थिंक बीइंग प्रिकॉशस शुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ नाउ। शुड बिकम कि आपको घर आकर नहाना ही है सबसे पहले, कुछ किए बगैर मास्क पहनना ही है, तभी मास्क निकालना है जब आपके आसपास बिल्कुल कोई ना हो, क्योंकि मास्क आर वेरी अनकम्फर्टेबल। जो कुछ जो चीज़ें हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं, वो उनको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। मुझे तो ऑनेस्टली लगा था कि हाँ हो गया, अब ख़त्म हो गया, बट इट्स कम बैक एंड इस बार आई थिंक ज़्यादा सीरियसली और ख़तरनाक तरीके से वापस आया है। तो मैं पिछले साल जो मैंने शायद थोड़ी बहुत गलतियाँ की होंगी नोइंगली अननोइंगली, जो थोड़ा बहुत लीनियंट छोड़ दिया होगा, वो अब मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ। मतलब चाहे किसी को अच्छा लगे या ख़राब लगे, सोशल डिस्टेंसिंग है मतलब है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।